अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज हम मुताल्लिक़ कुरान हकीम में से लेसन नंबर 23 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है सूरतुद दहर। तो आइए पहले सूरतुद दहर का तारुफ और शान नुज़ूल देखते हैं। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। दहर जमाने को कहते हैं। इस सूरत का एक नाम सूरतुल इंसान भी है। इब्तदा में बताया गया है कि इंसान की जिंदगी एक इम्तिहान है। इखलास से नेकी करने वालों की सिफात का बयान है। मसलन नेक लोगों के लिए आला खुशबू वाले मशरूब होंगे। इन मशरूबात को अल्लाह ताला के नेक बंदे खुद पिएंगे और दूसरों को भी पिलाएंगे। अल्लाह ताला के नेक बंदे अपनी मानी हुई नजरों को पूरा करते हैं और अल्लाह ताला की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। इसके बाद तफसील से जन्नत की नेमतों का जिक्र किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और जिक्र फरमाने की तलकीन की गई है। आखिर में कुरान हकीम और अल्लाह ताला की अजमत का बयान है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हदायत हासिल करने के हवाले से अल्लाह ताला ने इंसान को क्या इख्तियार दिया है? तो इसका आंसर देखते हैं। हदायत हासिल करने के हवाले से इंसान को इख्तियार देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना हदैनाहु सबीला, बेशक हमने उसे रास्ता दिखाया, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, अब चाहे शुक्रगुजार बने चाहे नाशुक्रा बने। यानी अल्लाह ने इंसान को हदायत का रास्ता दे दिया, हदायत का रास्ता बता दिया और उसको इख्तियार दे दिया कि क्या वो हदायत के रास्ते पर चलकर अल्लाह का शुक्रगुजार बनता है या नाशुक्रा ही रहता है। जो हदायत के रास्ते पर चलना चाहता है वो अल्लाह के इस इनाम का हमेशा शुक्रगुजार रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले रुकू में नेक लोगों की क्या सिफात बयान की गई हैं? तो आंसर देखते हैं। पहले रुकू में नेक लोगों की मदरजा ज़ैल सिफात बयान की गई हैं। नंबर 1, यूफूना बिन नाजरी, ये लोग अपनी नजरें पूरी करते हैं, यानी जो नजर मानते हैं वो पूरी लाजमी करते हैं। नंबर 2, वयखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा, और उस दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती हर तरफ फैली हुई है। नंबर 3, वयुतइमून त्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, वो लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत में मस्कीनों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। और नंबर 4, वो अपने रब से डरते हैं, यानी उनको ये काम करने के बावजूद अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अजाब से डरते हैं और इस चीज का खौफ रखते हैं कि कहीं उनसे कोई गलत काम ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, पहले रुकू में अहले जन्नत पर अल्लाह ताला के कोई से 5 इनामात बयान करें। तो आंसर देखते हैं। पहले रुकू में अहले जन्नत पर अल्लाह ताला के कोई से 5 इनामात मदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1, जन्नतम व हरीरा, उन जन्नतियों के लिए जन्नत में हरीरा रेशमी लिबास होगा जो कि बहुत ही उम्दा किस्म का होगा। आगे देखें। नंबर 2, मुत्तकीना फीहा अलल अराइकी, वो तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। ला यरौना फीहा शमसम वला ज़महरीरा, वो वहां ना धूप की तपश देखेंगे और ना ही सर्दी देखेंगे। नंबर 3, उस जन्नत के दरख्तों के साए उन पर झुके हुए होंगे और उन दरख्तों के फल भी उनके बहुत करीब कर दिए जाएंगे। वदायतन अलैहिम जिलालुहा, और जन्नत के दरख्तों के साए उन पर झुक रहे होंगे। वजुल्लिलत कुतूफुहा तजलीला, और दरख्तों के फल बहुत करीब कर दिए जाएंगे।
नंबर 4, वयुस्कौना फीहा कासन, वहां उन्हें ऐसे जाम पिलाए जाएंगे, काना मिजाजुहा जंजबीला, जिनमें सूंठ की आमेजश होगी। और नंबर 5, आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, इस जन्नत में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील रखा गया है, और ये जन्नतियों के लिए है जिनको अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएंगे। ये तमाम नेमतें उन लोगों के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे रुकू के आगाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खास अहकाम दिए गए हैं? तो आंसर है, दूसरे रुकू के आगाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदरजा झैल खास अहकाम दिए गए हैं। नंबर 1, आप अपने रब के हुक्म से सब्र कीजिए, फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका, अपने रब के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कीजिए। नंबर 2, वला तुति मिनहुम आसिमन औ कफूरा, किसी नाफरमान और नाशुक्रे की बात ना माने। नंबर 3, वज़कुर इस्म रब्बिका बुक्रतम वासीला, सुबह शाम अपने रब का जिक्र कीजिए। नंबर 4, रात के कुछ हिस्सा में अल्लाह को सजदा कीजिए, वमिनल लैली फस्जुद लहू, रात के कुछ हिस्सा में अल्लाह को सजदा कीजिए। और नंबर 5, वसब्बिहु लैलन तवीला, रात के तवील वक्त में अल्लाह की तस्बीह कीजिए। अहकामात काफी ज्यादा हैं, उनमें से जो इजी तरीन है वो मैंने बता दिए हैं कि 5 अहकामात इस सूरत में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए वो ये हैं। आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अजमत कुरान के हवाले से दूसरे रुकू में बयान होने वाली 2 बातें तहरीर करें। तो उसका आंसर देखते हैं। अजमत कुरान के हवाले से 2 बातें मदरजा झैल हैं। नंबर 1, इन्ना हाजिही तज़किरतुन, बेशक ये कुरान नसीहत है। फमन शाअत्तखज़ा, जो चाहे तो इससे नसीहत हासिल कर ले, यानी कुरान एक हदायत है, एक नसीहत है, जो चाहे हदायत के रास्ते पर चलते हुए नसीहत हासिल कर ले। फमन शाअत्तखज़ा इला रब्बिही सबीला, जिस शख्स का दिल चाहता है हदायत हासिल करने के लिए, तो कुरान करीम अल्लाह तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अभी हमने जो जन्नत की नेमतें पढ़ी हैं, अल्लाह ताला हमें उन नेमतों से फैज़याब फरमाए, आमीन। बच्चों, ये था हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर सूरतुल दहर। नेक्स्ट होगा हमारा सूरतुल मुरसलात, और वो क्लास 8 मुतालिया कुरान हकीम का लास्ट चैप्टर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।